हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी की अपडेट। तो देखेंगे आज के इस वीडियो में कहां पे है वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मींस की वैकेंसी रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको आज के इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके पास फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी की रेगुलर अपडेट्स पहुंचाते रहें। तो आइए देखते हैं वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आई है ये एम्स में यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली में ये वैकेंसी है। तो एम्स न्यू दिल्ली में वैकेंसी के लिए लगभग उन्होंने 40 पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें से कुछ पोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फार्मासिस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो दूसरी पोस्ट है सीरियल नंबर 2 पे, जो सेकंड नंबर पोस्ट है वो है सीनियर केमिस्ट की। सीनियर केमिस्ट की पोस्ट है। सीनियर केमिस्ट की पोस्ट में जो यहाँ पे मांगा गया है क्वालिफिकेशन में इन्होंने मास्टर इन डिग्री इन केमिस्ट्री, ये क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, मास्टर इन डिग्री in chemistry with organic chemistry as specialized subject biochemistry or pharmacology from a recognized university। तो यहाँ पे वो कैंडिडेट जिनके पास एम फार्म के कैंडिडेट इस फॉर्म को इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री से या कोलॉजी से एम फार्म किया हो। कोलॉजी या केमिस्ट्री के कैंडिडेट जिन्होंने एम फार्म किया है कोलॉजी से या केमिस्ट्री से, यहाँ पे दिया हुआ है फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री, तो इन सब्जेक्ट्स में जिन्होंने एम फार्म किया है वो इस सीनियर केमिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन में उनके पास 5 इयर्स टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि एम फार्म किए हैं केमिस्ट्री और कोलॉजी से और वो 5 साल से टीचिंग कर रहे हैं या रिसर्च एक्सपीरियंस है, दे कैन अप्लाई फॉर द सीनियर केमिस्ट पोस्ट। और यहाँ पे एज लिमिट सीनियर केमिस्ट के लिए जो एज लिमिट इन्होंने मांगी है वो एज लिमिट है 40 इयर्स तक कैंडिडेट, 40 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक पोस्ट है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे रिजर्वेशन है, मीन्स की एक पोस्ट है ओबीसी के लिए रिजर्व है। और इसमें जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है वो होगा इंटरव्यू बेसिस पे, यानी कि डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और सीनियर केमिस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहली एम्स न्यू दिल्ली के जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है उसमें सीरियल नंबर 2 पे सीनियर केमिस्ट की पोस्ट है, जिसको एम फार्म इन केमिस्ट्री और एम फार्म इन फार्माकोलॉजी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सेकंड जो हमारी पोस्ट है वो है स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर ये देखिए 27 नंबर सीरियल नंबर पे है स्टोर कीपर की पोस्ट। तो स्टोर कीपर के लिए वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस इन स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग और डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन ड्रग स्टोर ऑफ अ हॉस्पिटल और अ वेल इस्टेब्लिश फार्मास्यूटिकल कंसर्न। मीन्स कि इस पोस्ट के लिए स्टोर कीपर ड्रग्स जो कि 27 नंबर पे है, सीरियल नंबर 27 पे है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बी फॉर्म कैंडिडेट जिन्होंने बी फॉर्म किया है और डी फार्म किया है, डिप्लोमा और बैचलर दोनों ही इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स के लिए एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा है वो डिज़ायरेबल है, मींस कि अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी बैचलर कैंडिडेट इस पोस्ट के रिगार्डिंग अपना एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। बट
अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट स्टोर कीपर ड्रग्स के लिए 30 साल की है। 5 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से 3 अनरिजर्व, 1 एक ओबीसी और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। और यहाँ पे जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये देखिए दिया हुआ है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होगा। सीनियर केमिस्ट के लिए M.Pharm जहाँ पे चाहिए था वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू से सिलेक्शन होगा। बट स्टोर कीपर ड्रग्स के लिए, जिसमें कि बैचलर और डिप्लोमा दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे, यानी एग्ज़ाम्स के थ्रू वहाँ रिक्रूटमेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, ये जो हमारे पास वैकेंसी है 37 नंबर सीरियल पे, वो है फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मीन्स डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट, या डिज़ायरेबल में डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी। तो कोई भी कैंडिडेट, और यहाँ पे देखिए सेम दिया हुआ है नोट में, एप्लीकेशन होल्डिंग हायर डिग्री कैन आल्सो अप्लाई, मीन्स कि फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए D.Pharm, B.Pharm, M.Pharm कोई भी कैंडिडेट हो जिनके पास हायर डिग्री भी है, मीन्स कि मैन इन्होंने डिप्लोमा मांगा है बट बैचलर्स के भी कैंडिडेट, हायर डिग्री के भी जिनके पास है, वो कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए भी एज लिमिट है 30 साल, और यहाँ पे भी एक वैकेंसी है बट अनरिजर्व है, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा इसके लिए वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो भाई यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं फार्मासिस्ट के लिए, पहला सीनियर केमिस्ट, दूसरा स्टोर कीपर एंड तीसरा फार्मासिस्ट ग्रेड 2। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इस वैकेंसी को के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि द एस्पायरिंग कैंडिडेट एप्लीकेंट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रिस्पेक्ट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा, और ये 24 तारीख से फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है, और इसकी लास्ट डेट है 13 मई, यानी 24 अप्रैल 2023 से ये फॉर्म भरा जा रहा है। इसकी लास्ट डेट है 13 मई 2023, शाम 5 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा। और जो उसका वेबसाइट है वो है www.aimsexams.ac.in। इस वेबसाइट पे जाके आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद कैंडिडेट अपने पास रजिस्ट्रेशन स्लिप रखें प्रूफ के लिए, फॉर फर्दर पेमेंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, पेमेंट करने के लिए और प्रूफ के लिए भी आप जब फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें आप अपना जो भी उसकी स्लिप है, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, उसको अपने पास ज़रूर रखें। और इसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कौन कौन से आपको सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट। जो भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है वो सीरियल नंबर 1 to 11 आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्म है। ये यहाँ पे जो 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है इस नोटिफिकेशन में, इनको आपको PDF फॉर्मेट में अप्लाई करना है। अब उसके बाद देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो फ़ीस है वो है 3000 रुपये की। SC/ST कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये फ़ीस है। और पर्सन विथ डिसएबिलिटीज़ के लिए जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एग्जम्प्टेड है, उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लग रही है। तो जनरल के लिए 3000 रुपये, SC/ST कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एग्जम्प्टेड है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैसे होगा। और जो भी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप www.aims.edu www.aims.exams.ac.in पे जाके इसके हेल्प मैनुअल यहाँ पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग इस कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जो एडमिट कार्ड होगा वो भी इसी वेबसाइट पे aims.exam.ac.in पे मिलेगा। कोई भी एडमिट कार्ड मेल पे या कहीं भी सेंड नहीं किया जाएगा। तो गाइज ये थी एम्स में फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में। अलग अलग पोस्ट सीनियर केमिस्ट, स्टोर कीपर एंड फार्मासिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी